जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके सामने समांतर श्रेणी का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है और इसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है 2 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित होती हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 अंकों वाली यहाँ पे बोला है तो 2 अंकों की संख्या जहां से स्टार्ट होती है और जहां तक जाती है वो लिख लेना है। जैसे 10 से लेकर कहां तक जाती है, 99 तक जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर लिख देते हैं 10, 11, 12 ऐसे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 13 लिख दीजिए, 14 लिख दीजिए, 15। ठीक है, आपको ज्यादा नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आप फिर आपको देखना है कि वो संख्याएं लेनी है केवल जो 3 से विभाजित हैं। मैंने कहा 3 से 10 और 11 ये दोनों नहीं डिवाइड होते हैं, 3 से 12 डिवाइड हो जाता है, यानी हमको वो पहला 2 अंकों की संख्या मिला जो 3 से डिवाइड होता है, यानी कि 12 ही वो पहली संख्या है जो 3 से डिवाइड हो जाती है। उसके बाद से हम इसमें 3 बस ऐड करते जाएंगे, जैसे 12, 3, 15, 18 डॉट 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 डॉट। अब हम 99 को चेक कर लेंगे तो 99 भी 3 से कट जाता है तो 99। अब ये हमारे पास जो श्रेणी आई है यही हमारे पास क्या होगी, समांतर श्रेणी। यानी कि आपको समांतर श्रेणी पहले बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है, अगर आपसे कहा कि 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सारी संख्याओं को लिखना है तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 अंकों की संख्या मैंने लिख दिया, 10 से स्टार्ट होती 99 तक जाती। फिर मैंने कहा एक कंडीशन और हमें दी है, वो कंडीशन क्या है कि 3 से विभाजित होनी चाहिए। मैंने कहा ये 10 और 11 ये 3 से नहीं विभाजित होती हैं, 12 होता है। तो यानी कि हमको जो कंडीशन बोला है कि 2 अंक की भी होनी चाहिए और 3 से विभाजित भी होनी चाहिए, वो हमें पहली संख्या 12 मिली। फिर 3 से विभाजित होने का मतलब हम इसमें 3 ऐड करते चले जाए तो 15 मिला, 18 मिला, डॉट डॉट डॉट। हमने 99 को भी चेक कर लिया कि ये भी 2 अंकों की ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है। अब ये समांतर श्रेणी बन गई, यहाँ लिख देते हैं बराबर कितना आ गया 12। अब मैं डी निकालना है तो डी आपको पता है A2 में से A1 माइनस कर दें, मतलब 15 में से अगर हम 12 माइनस कर दें तो कितना आ गया, 3 आ गया, डी भी आ गया। अब हमें संख्याओं की संख्या निकालनी है तो हम यहाँ क्या करते हैं, फार्मूला लगा दें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको पता है, ए एन मतलब लास्ट यानी अनवा पद, वो कितना दिया, 99 दिया, 99 लिख दो। ए का मान कितना है 12 तो यहाँ लिख दिए 12 प्लस एन हमें निकालना है, मतलब संख्या निकालनी है। डी का मान कितना है 3 लिख दिया, 12 को इधर भेज दें तो 99 माइनस 12 बराबर कितना आ गया, n माइनस 1 इंटू कितना आ गया, 3 आ गया। देखिए 9 में से अगर 2 गया तो बचा 7, 9 में से अगर 1 गया तो कितना बचा 8, यहाँ आ गया n माइनस 1, यहाँ आ गया 3। यहाँ हम अगर इसको डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9 27, 29 तिहाई कितना होता है 87। यहाँ आ गया n माइनस 1, n बराबर अगर हम यहाँ निकालें तो कितना आ गया 29, ये 1 उधर गया प्लस, यानी n बराबर कितना आ गया 30। अतः अगर हम आंसर लिखें तो क्या लिखेंगे, अतः 2 अंकों की 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या 30 होगी। मतलब 2 अंकों की 3 से विभाजित होने वाली जो संख्याओं की संख्या है वो कितनी होगी, 30 होगी। एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला था 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित है। मैंने कहा समांतर श्रेणी पहले बनाना पड़ेगा इसके लिए, तो मैंने कहा कि 2 अंकों की संख्या पहले हम जाने तो कहां से कहां तक जाती है, मैंने कहा 10 से 99 तक जाती है। फिर मैंने कहा एक कंडीशन और दे रही जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसने क्या पूछा, जो 3 से विभाजित हो, यानी 10, 11 3 से विभाजित नहीं होती, यानी हम इसको नहीं ले सकते हैं। तो हमने क्या लिखा 12। फिर मैंने कहा 3 से विभाजित होने का मतलब अगर 3 से प्लस करते जाएं तो वो सारी संख्याएं हमें मिलेंगी जो 3 से विभाजित होंगी। मैंने कहा 12 में अगर 3 जोड़ दिए 15, 15 3 18, 18 3 21, ये जो संख्याएं ये सीरीज जो आती जाएंगी ये 3 से विभाजित होती जाएंगी। मैंने कहा हम केवल इतने से हमारा काम चल जाएगा, यानी ए पता चल जाएगा, डी पता चल जाएगा, बस ए और डी ही पता करना है। एनवें पद का मान हमें पता ही है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपको पता है सॉल्व करना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए ताकि हम भी जान पाए। कमेंट करके आप बताइए कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है, आपको समझ में आती है या नहीं समझ में आती है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि ये चैप्टर हमें समझा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।